कुछ दिनों पहले की बात है। 29 साल के अंकित दिल्ली में अपने घर में एसी चलाकर रात में सो रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक उनके सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर में कोई नहीं था जो अंकित को अस्पताल ले जा सकता। अंकित ने कराहते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ तो फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी, तो अंकित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के काम में भी उन्हें दिक्कत आई। इसलिए अंकित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने अंकित की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले अंकित को जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया है। 10-15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहने लगे हैं। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्मी दृश्य में जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे उसकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सीने में तेज दर्द। कुछ साल पहले तक हार्ट की बीमारी को बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली से भी सामने आया, जहां सिर्फ 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। छाती में पेन हुआ 4 बजे करीब, तो मेरे को लगा कि ऐसी दर्द हुआ होगा, तो मैंने अपने फैमिली को बताया। थोड़ी देर मैंने देखा कि शायद ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरे को वोमिटिंग हुई थी। फिर दूसरी बार हुई, फिर मैंने अपने भैया को जगाया। फिर उनको बोला कि मेरे को नियर बाई किसी हॉस्पिटल ले चलो। तो वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने ईसीजी वगैरह किया मेरा, तो टेस्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि इसको अटैक पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि नियर बाई जल्दी से किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ इनको। रमन अकेला नहीं है। रमन जैसे कई युवाओं को पिछले कई सालों में हार्ट अटैक आने के मामले सामने आए हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हृदय रोगों की वजह से होती हैं, इसलिए आज आपको अपने हृदय के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी तो आपने अपडेट कर ली, लेकिन शरीर को कब करेंगे? भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले ही आ जाते हैं। 25% लोगों को 40 वर्ष का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। यह खतरा हमारे और आपके इतना करीब है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि दिल की बीमारियों के बारे में हम बुढ़ापे में जाकर सोचेंगे, 60 वर्ष के बाद सोचेंगे, क्योंकि इससे अक्सर हम अभी तक यही सुनते आए हैं कि ये तो बुढ़ापे की बीमारी है। लेकिन याद रखिए, अब ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही, अब ये जवानी की बीमारी बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% लोग और गांवों में रहने वाले 8% लोगों को दिल की कोई ना कोई बीमारी जरूर है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% की वजह भी यही हृदय रोग है। हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। अब यहां पर आपको जो ध्यान देना है वो ये कि हर साल हमारे देश में 20 लाख लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और कोविड से 4 लाख से थोड़े ज्यादा लोग मरे हैं। फिर भी कोविड का इतना डर है हमारे देश में, लोग कोविड से इतना डर रहे हैं। लॉकडाउन हमने कर दिए, कोविड को दबाने के लिए, कोविड को कंट्रोल करने के लिए हमने कितने प्रोटोकॉल बना लिए, लेकिन जिस बीमारी से 4 लाख लोग मरे हैं उसे लेकर हम इतना पैनिक हमने शुरू कर दिया है, इतने कदम उठाए हैं। ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ है,
लेकिन हमें वैसा ही एक प्रोटोकॉल हृदय रोगों के लिए भी बनाना चाहिए, क्योंकि हृदय रोग से 20 लाख लोग मर रहे हैं हर साल। पिछले 20 वर्षों में भारत में दिल की बीमारी के मामले 30% तक बढ़ चुके हैं। भारतीयों में हृदय रोगों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हाई ब्लड प्रेशर को माना जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, शराब पीना और ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से भी हृदय रोग होते हैं। लेकिन इनके साथ ही अब स्ट्रेस यानी तनाव भी दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बन गया है। इसलिए अगर आप, हो सकता है कि आप स्मोकिंग ना करते हो, लाइफस्टाइल भी ठीक हो, जंक फूड भी ना खाते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। भारत में वर्ष 2019 में 7 महानगरों में हुए एक सर्वे में पाया गया कि 30 से 40 साल के 57% युवाओं में, यानी आधे से भी ज्यादा युवाओं में तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जबकि 30 से 40 साल के 55% युवा 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं, और यह भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में लोग इसे स्वीकार नहीं करते, वो तेजी से बस भागते रहना चाहते हैं। आपको ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे जो हालचाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहने की हिम्मत कर सकें कि वो ठीक नहीं है, वो परेशान है। यानी आज के दौरान आज मैं बहुत परेशान हूं, ये कहना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। लोग ये बताते नहीं। दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि 90% से ज्यादा लोगों को व्यायाम न करने की वजह से दिल की बीमारी का खतरा बना हुआ है। लोग व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आपको कुछ देर के लिए बहुत तनाव भी होता है तो यह हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, और अगर आप लगातार कई दिनों तक तनाव में रहते हैं तो हृदय की धमनियों में सूजन आने लगती है, जिससे इनमें खून के थक्के जम जाते हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग से दिल को जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान तनाव की वजह से भी होता है। इसके अलावा आपके दिल के नए दुश्मन हैं कोरोना वायरस और वायु प्रदूषण। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में 40 लाख मौतें हो जाती हैं, और इनमें 60% लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं। हवा में मौजूद धूल के बारीक कण हृदय की धमनियों में जाकर जम जाते हैं, और इससे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक स्टडी में यह भी पता चला कि कोरोना वायरस दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ है। यह भी देखने में आया है कि जो लोग दिल के मरीज नहीं हैं, उनके हृदय पर भी कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए अगर आपको कोरोना का संक्रमण हुआ है, तब आपको अपने दिल के प्रति और भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है या होता है और आपको पता नहीं कि ये दिल की बीमारी की वजह से है या किसी और वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ये बताते हैं। अगर अचानक आपके सीने में तेज दर्द उठे तो फिर आपको तुरंत रुक जाना चाहिए, और ये दर्द अगर रुक जाए तो ये दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर लगातार कई घंटों तक बने रहने वाला दर्द हार्ट अटैक का सिग्नल नहीं होता। तो पहला जो सिग्नल है उसे समझिए। अगर आपके सीने में दर्द लगातार हो रहा है तो ये दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर दर्द होने के बाद रुक जाए तो दिल की बीमारी हो सकता है। चलने पर दर्द हो और आराम करने पर रुक जाए तो ये भी हृदय रोग की तरफ इशारा करता है। आपको शक है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले आप एस्प्रिन की एक गोली जरूर खा सकते हैं। इसके अलावा कपड़ों को ढीला कर दें या ढीले कपड़े पहने और लेट जाएं। कोशिश करें कि ऐसी जगह जाएं जहां ईसीजी और आपका एको, कार्डियोग्राम और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट हो सके। आपका ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो आपके ब्लड प्रेशर के बीच का अंतर ज्यादा है तो भी यह खतरा है। आपका ब्लड प्रेशर 80/120 होना चाहिए, हालांकि 90/130 के ब्लड प्रेशर को भी अब डॉक्टर सामान्य मानते हैं। आपकी कमर का साइज भी हृदय रोगों के बारे में आपको बता सकता है। पुरुषों में 36 इंच और महिलाओं में 32 इंच से ज्यादा कमर का साइज हृदय रोगों का कारण बन सकता है। यानी आपको मोटापा भी घटाना होगा। इसलिए यह आपके लिए, सबके लिए टेस्ट है। अगर पुरुष हमें इस समय देख रहे हैं तो वो देख लें कि अगर आपकी जो कमर है वो 36 इंच से भी ज्यादा है तो फिर आपको हार्ट अटैक होने के चांस ज्यादा हैं। और वो महिलाएं जिनकी कमर 32 इंच से ज्यादा है उन्हें भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आप सब लोग, आप परिवारों में या अलग से जितने भी लोग देख रहे हैं, तुरंत एक इंच टेप उठाइए और सबसे पहले अपनी कमर नापिए और देखिए कि आप कहां हैं।
अगर आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन 20 से 25 मिनट तेज गति से वॉक करते हैं या हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं तो आप हार्ट अटैक के खतरे को टाल सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और तनाव तो बिल्कुल ना लें। आपकी नौकरी जाती है, जाने दीजिए। आपको कोई और आर्थिक नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। कोई और जीवन में समस्या हो रही है, उसे होने दीजिए। तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तनाव लेने से वो समस्या कम भी नहीं होगी। इसलिए तनाव तो किसी चीज का लीजिए ही मत और सबसे पहले अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। कम नमक और कम तेल वाला फ्रेश खाना खाइए, वो आपके हृदय के लिए सबसे अच्छा है। और खुश रहने की कोशिश कीजिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.